तो आप सभी लोग कैसे हो? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फूड चेन। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया ही होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से। हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना पढ़ते रहो, पढ़ना मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है ना? इस चीज़ को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। समझ रहे हो? चलो आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फूड चेन। फूड चेन क्या है बेसिकली? आप सोचिए फूड चेन क्या हो सकता है। मैं थोड़ा आप सोचिए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। फूड चेन मन में क्या आ रहा है? फूड चेन, फूड समझ में आ रहा है? फूड खाना, चेन, एक चेन बन रही है। सोचिए फूड चेन क्या हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है फूड चेन। जिनको आ गया हो, थोड़ा भी समझा हो, थोड़ा भी सोचा हो, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो मैं बता देता हूँ फूड चेन क्या है। फूड चेन, फूड चेन का एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस है जो एक दूसरे को खाने का सीक्वेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है? ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल वापस जाके डिकम्पोज हो जा रहा है, और ईगल को कौन डिकम्पोज हो जा रही है, और फिर वो वापस उसी सीक्वेंस में आ जाता है। तो क्या एक फूड चेन, फूड से रिलेटेड चेन है जो कि एक सीक्वेंस में जा रही है। क्या है फूड चेन? अब आप बताइए फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है? फूड चेन एक सीक्वेंस है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, मतलब एक दूसरे खाने का सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या है? फूड चेन इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी passes as one organism to another। क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाने की सीक्वेंस है जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का पास हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे। जैसे हम क्या है, जैसे ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऑपर ने। तो ग्रास को खाया तो उसका कुछ एनर्जी भी तो इसके अंदर गई होगी, कुछ एनर्जी इसके अंदर गई, इसके अंदर कुछ 10% एनर्जी गई। तो ग्रास ऑपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग के अंदर भी कुछ एनर्जी गई, ग्रास ऑपर का 10% एनर्जी फ्रॉग में गई। ऐसे ही एक सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या एनर्जी जो होती है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होते हैं? फूड चेन में बेसिकली क्या क्या होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। यहाँ पर हमने इसमें देखा था ना, जो ग्रास क्या थे? प्रोड्यूसर थे। और जबकि जो ग्रास हॉपर हो गया, फ्रॉग हो गया और स्नेक हो गई, ये भी सब क्या है? कंज्यूमर। ये एक दूसरे को कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, ये इनको कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर यूजर है, प्रोड्यूसर कौन है? अपना ग्रास। और ये सब के हैं ये कंज्यूमर। और लास्ट में फंगाई आ गया तो वो क्या हो गया था? डिकम्पोजर्स। ठीक है ना? तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स को। अगर आपसे कोई कह दे एक फूड चेन है और उसमें ग्रास है, तो वो क्या है? वो क्या होगी? एक प्रोड्यूसर होगी। तो हम देख लेते प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वही तो है प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना? क्या प्रोड्यूस आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। और इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ट्रीज हो गए, प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। ये सारे क्या है? ये एग्जांपल है। और इनको हम क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो रोटी जो खाते हैं वो कहाँ से आ रही है? वो प्लांट से आ रही है। कहाँ से आ रही है? प्रोड्यूसर से। इनको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? मान लीजिए एक आप जब खाना खाते हो तो आपके पास जो रोटी आती है वो कहाँ से आ रही है? प्लांट, है ना? प्लांट से आ रही है। तो वो क्या होगा? प्रोड्यूसर। और हम किसको खा रहे हैं? उस रोटी को। रोटी को हम क्या हो गए? कंज्यूमर। ठीक है ना? मान लीजिए आपके आप क्या खा रहे हैं? रोटी।
तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूस प्लांट से प्रोड्यूस होके आ गई आपके हाथ में रोटी। अब आप उस रोटी को खा रहे हो, तो वो रोटी क्या होगी, वो प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट है। आप रोटी खा रहे हो प्रोड्यूसर से, तो आपने चलो इससे अच्छा और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आप फल वगैरह खाते हो, वो कहाँ से आ रहे हैं, पेड़ से, तो वो क्या है, प्रोड्यूसर। आपने क्या लिया, आ, आपने फ्रूट खाए, तो वो आपके पास आप क्या हो गए उसके लिए, कंज्यूमर। समझ रहे हो ना। और ऐसी फूड चेन चलती रहती है। अब आप जब आप मर जाते हैं, हम जब ह्यूमन डाई कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, डिकम्पोजर्स आके हमें डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है ना। हम जो वो क्या कर देते, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते, वो डिकम्पोजर्स। अब हम देख लेते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स देखें, कौन होते थे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है ना, अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अभी किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने पेरेंट्स पर। अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि वही आपको फूड देंगे, वही आपको शेल्टर देंगे, वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स। तो उसी तरीके से तो क्या है, कंज्यूमर भी किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पर। समझ रहे हो ना, कंज्यूमर के जो अपना फूड, अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। और जबकि प्रोड्यूसर ऐसा नहीं था, वो खुद बना रहे थे। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। जिसमें एग्जांपल क्या आ सकता है, क्या होगा, ग्रास हॉपर हो गए, फ्रॉग हो गए। ठीक है ना। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अब हम इनको टाइप देख लेते हैं। हम इनके प्रोड्यूस कंज्यूमर्स के हम टाइप देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले था प्राइमरी। ठीक है ना। एंड जो वो अपने काउंटिंग नंबर्स पढ़े ना, कैसे होते हैं सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ये भी क्या है, सीक्वेंस में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एक के ऊपर एक है। ग्रास हॉपर किसी को खा रहा था, ग्रास को, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और जब अब इसने तो इसको खा लिया, अब इसको खाने वाला भी तो ऊपर कोई बैठा है। ठीक है, तो इसको खाने वाला कौन बैठा है, फ्रॉग। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने इसको खाया, जो प्रोड्यूसर्स थे। और इसके ऊपर जो इसको खाने वाला बैठा वो तो क्या, सेकेंडरी। पहले इसने खाया, कंज्यूमर का मुझे, पहले इसने खाया, फिर इसने खाया, फिर इसने खाया, फिर इसने खाया। तो इस तरीके से सीक्वेंस में इनको ऑर्डर दे दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और फाइनल। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी। प्राइमरी इस प्रोड्यूसर्स को खाया, तो इसको कौन, इसके ऊपर भी तो कोई बैठा है इसको खाने के लिए, कौन हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी सेकेंडरी को भी खाने के लिए कोई ना कोई तो ऊपर बैठा है, कौन बैठा है, टर्शरी। तो ये हमने इसको कह दिया टर्शरी कंज्यूमर। अब ये टर्शरी कंज्यूमर, इसको भी खाने के लिए कोई बैठा है, कौन बैठा है, फाइनल कंज्यूमर। अब ये तो अब इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये लास्ट स्टेज आ गई। यहाँ पर इसके ऊपर इसका कोई नेचुरल प्रेडिएटर नहीं हो सकता। ठीक है ना, फाइनल कंज्यूमर। लेकिन इनको भी, ये भी तो मरेंगे ना। जब ये मर जाएंगे, तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर्स, फंगाई। है ना। फंगाई इसको क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, तो इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी। प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो किसको ईट कर रहे हैं, प्लांट्स को। कैसे, कौन हो सकते हैं, फ्रॉग हो गया, सॉरी कौन हो सकता है, काऊ हो गया, बियर हो गए, रैबिट हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल है, काऊ के। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी के। समझ रहे ना। और फिर हम देखें सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर वो है जो किसको खा रहे हैं, प्राइमरी को। मैंने कहा था ना कि इसके ऊपर, एक के ऊपर एक बैठा है, एक दूसरे को खाने के लिए, एक दूसरी टाइप खींचने के लिए बैठे ना। कि कहावत सुनिए ना, कि कुएं के मेंढक, कि जब भी कोई एक मेंढक कुएं से बाहर निकलेंगे, तो एक के ऊपर एक कोई टांग खींचने के लिए बैठा है। उसी तरीके से ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन खाने के लिए बैठा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी में कौन आ गया, अपना फ्रॉग। तो ये क्या, जो वह एनिमल्स होते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, फ्रॉग हो गए, लिजर्ड हो गए, स्नेक हो गए। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसने इसको खा लिया, अब इसको भी वो तो खाने के लिए बैठा है, इसको खाने के लिए कौन बैठा है, टर्शरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, ऐसे, और ऐसे एनिमल जो किसको खा सकते हैं, सेकेंडरी को। ये खा सकते हैं ना, सेकेंडरी को खा सकते हैं। ठीक है ना। तो वो हो जाते हैं कौन से, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है ना। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है। ये टॉप लेवल कंज्यूमर्स। ठीक है ना। फिर फाइनल। अब फाइनल में कौन है ये, अब
टर्शरी को भी कोई जो खाने के लिए बैठा है ना, कौन बैठा है? ईगल। समझ रहे? इसके हम इसकी मदद से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो ईगल, अब स्नेक को कौन खा सकता है? ईगल खा सकती है, तो फाइनल कंज्यूमर। अब वो फाइनल कंज्यूमर कोई नेचुरल प्रेडिएटर नहीं होती। जैसे ग्रास होकर का नेचुरल प्रेडिएटर क्या था? फ्रॉग। फ्रॉग का नेचुरल प्रेडिएटर क्या था? ग्रास। फ्रॉग का क्या था नेचुरल प्रेडिएटर? स्नेक। स्नेक का नेचुरल प्रेडिएटर क्या था? ईगल। लेकिन इसका कोई जो फाइनल कंज्यूमर, इसका कोई नेचुरल प्रेडिएटर नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया अपना फाइनल। अब इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म इसको नहीं खाएगा, इसका कोई नेचुरल प्रेडिएटर नहीं है, और ये लास्ट होते हैं। अब ये फूड चेन के अंदर सबसे लास्ट जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन से होता है? फाइनल कंज्यूमर। ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो क्या कर रहे हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर देते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल, इनको क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है ना? क्या हो जाता है? अब हम देख लेते हैं एक बार ना। सबसे पहले हमने देखा फूड चेन। फूड चेन क्या है? सीक्वेंस है, और फूड चेन क्या सीक्वेंस है। हम इसकी मदद से देखेंगे प्रोड्यूसर क्या थे। सबसे पहले प्रोड्यूसर देखा था, फिर हमने कंज्यूमर देखे। कंज्यूमर अपने क्या देखे थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइनल। और फिर हमने देखे थे डिकम्पोजर। सबसे पहले हमने देखे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते थे? प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते थे जो अपना खाना खुद बना रहे थे, जो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं थे। ये अपना खाना खुद बनाते किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। इनके क्या एग्जांपल हमने क्या बताए थे? ग्रास हो गए, ट्री हो गए, प्लांट हो गए। तो हमने बताए थे कंज्यूमर। कंज्यूमर जो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है ना? और फिर इनमें हमने देखे थे कंज्यूमर कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या? ऐसे कंज्यूमर जो खाने के लिए डिपेंडेंट किसपे है? प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये किसको खा रहे हैं? ये डायरेक्टली किसको खा रहे हैं? प्रोड्यूसर्स को। समझ रहे ना? ये प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खा रहा है। फिर आ जाता है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? ये वह कंज्यूमर है जो प्राइमरी को खा रहे हैं। समझ रहे? अब फ्रॉग ये घास तो खाएगा नहीं, ये किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को। ठीक है ना? अब आ गया टर्शरी। टर्शरी वैसे कौन से? जो सेकेंडरी को खा रहे थे। समझ रहे ना? ये जो थे एक सीक्वेंस में तो चल रहा है। अब टर्शरी को कौन खाएगा? फाइनल। और जबकि टर्शरी किसी को खा रहा है? सेकेंडरी। अब जो फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। तो ये क्या होगा? टर्शरी कंज्यूमर। अब जो स्नेक जो था, अब वो भी तो किसी का फूड है, तो वो उसका कौन खाएगा उस स्नेक को? ईगल। अब ईगल को खाने वाला नहीं है, इसका कोई नेचुरल प्रेडिएटर नहीं है, तो इसको अब ये मरेगा। मरने के बाद कुछ, अब ये मर गया तो ऐसा तो नहीं पड़ा रहेगा, तो उसको डिकम्पोज किया जाएगा। डिकम्पोज कौन करेंगे? फंगाई वगैरह। ठीक है ना? ये इसको डिकम्पोज कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब